हेलो साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे अच्छा हूँ। तो चलिए आज फिजिक्स 12th क्लास के जो है न्यूमेरिकल्स के सिलसिले को आगे बढ़ते हुए हम जो है एक क्वेश्चन पर आज डील करेंगे जो बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो हम समझाते हैं कितना आसान है 12th क्लास के फिजिक्स। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पहले कहता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन जो है ना 4.13 क्वेश्चन है, 4.13, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशित गतिमान आवेश, है ना, तथा चुंबकत्व, वो चैप्टर का जो है ये आपका क्वेश्चन है। 4.13 चैप्टर आप एनसीईआरटी बुक को देख लीजिएगा उठा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कितना आसान है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है ना। फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और जिसमें 6.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो समझ में आ रहा है, आप लोग क्लास 12th के बच्चे हैं तो इतनी तो आपको समझ में आ रहा है कि कुंडली क्या है, वृत्ताकार कुंडली क्या है ना। उसमें 30 फेरा लगाया गया है, जैसे वृत्त के जैसा, है ना, गोल टाइप का एक कुंडली है जो 30 फेरा में वायर को जो है लपेटा गया है और उसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या है 8.0 सेंटीमीटर और जिसमें 6 एम्पियर का विद्युत धारा इस पे प्रभावित हो रहा है। तो 1.0 टेस्ला का एक समान क्षेत्रीय चुंबक मतलब क्षेत्रीय चुंबक के क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुंडली है वो ऊपर से जो है लटका हुआ है ना। ये जैसे है, आपका समझा की कोशिश करते हैं। ये कुंडली जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जो है लटकी हुई है। जैसे मान लिया ये कुंडली है ना, तो ये जो है ऊपर से लटका हुआ है, नीचे की तरफ जो है ऊर्ध्वाधर मतलब भी नीचे की तरफ होता है, लटकी हुई। क्षेत्र रेखा कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षेत्र रेखा जो विद्युत क्षेत्र जो है ये अभिलंब, इसका अभिलंब जो है, अभिलंब नीचे की तरफ चलता है, तो ये जो है आपका विद्युत क्षेत्र की जो है यहां पर विद्युत मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है और उसका क्षेत्र रेखा जो है आपका क्या आप कहते हैं, कुंडली के अभिलंब से जो है ये मान के चलिए कि आपका 60 डिग्री का कोण जो है ये बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका एग्जाम मतलब क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके जो है इसको समझिए और दिमाग में सेट कीजिए कि आखिर ये किस तरह से सॉल्व करने का सोचता है। तो ये आपका कुंडली है, यहाँ मान लिया एक चुंबक रखा गया है, ये चुंबक है ना, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो है ये हमेशा जो है उसका क्षेत्रीय रेखा चलता है। तो मान के चलिए कि ये जो क्षेत्रीय रेखा यहाँ से चलता है तो इससे जो टकराता है क्षेत्रीय रेखा, तो वो 60 डिग्री पे टकराता है। समझ गए ना, सीधा नहीं टकरा रहा है। सीधा मतलब ऐसे सीधा मतलब ऐसे, है ना, 0 डिग्री या पूरा आपका मान के चलिए इधर से, अगर इधर से टकराएगा तो पूरा 180 डिग्री और इधर से सीधा टकराएगा तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री नहीं और ना ही ये 180 डिग्री। 0 डिग्री अगर टकराता तो मान के चलिए कि पूरा इसको तो आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको आघूर्ण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ये पूरा घुमा देता है, ऐसे ही घुमा देता है। तो चूंकि आघूर्ण मतलब आघूर्ण एक बल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये तिरछी जो है इसको बल रेखा लग रही है, मतलब तिरछा बल इस पर लग रहा है। तो समझिए इसको 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री में जो है इसको क्षेत्रीय रेखा लगता है। मतलब कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण मतलब एंटी टॉर्क, जिसको बोलते हैं एंटी टॉर्क लगाया जाना चाहिए, उसके परिणाम को परिकलित कीजिए। मतलब कितना बल, देखो आघूर्ण टॉर्क का मतलब होता है बल। पहले आप समझिए घूर्णन और आघूर्ण, इसमें क्या होता है। घूर्णन मतलब रोटेशन, जैसे पंखा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, लट्टू घूम रही है, तो वो अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अगर आघूर्ण की बात करेंगे, है ना, तो आघूर्ण का मतलब हुआ जो बल उस चीज को घुमाने में जो शक्ति लगता है उसी को हम लोग आघूर्ण कहते हैं। तो समझिएगा स्टूडेंट, है ना, आघूर्ण किसको कहते हैं। तो आघूर्ण कोई भी चीज को घुमाने में जो शक्ति लगता है, जो बल लगता है, किसी भी चीज को घुमाएगी, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो ताकत तो लगता ही है ना किसी भी चीज को घुमाने के लिए। तो जो बल लगता है उसको हम लोग आघूर्ण करते हैं, और बल लगने के बाद जो वो घूम जाता है उसको घूर्णन कहते हैं, है ना।
तो यही आप लोग समझ जाइए। तो उसके कितना बल लगता है उसको रोकने में, जैसे अगर मान लिया इसमें बल लग गया, ये कुंडली में बल लग गया और ये घूमते रह गया, तो वो उस पर जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, कोई आघूर्ण बल नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा में उसको रोकने के लिए, तो हम जो है वो घूमते रहेगा, इसीलिए उसको रोकना तो पड़ेगा ही। जैसे किसी बच्चे को झूलना में अगर झूला दिए है ना, ठेल दिए, तो ठेलते वो घूमते रहेगा ना, जब तक उसको पकड़ करके ताकत से नहीं रोकेंगे तब तक वो घूमते रहेगा, हवा में घूमते रहेगा, तो रोकना तो पड़ेगा ही। तो वही बल बोल रहा है कि कुंडली को घूमने से रोकने के लिए कितना आघूर्ण, मतलब कितना बल लगाया जाना चाहिए। तो अब उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को समझाने के लिए जो है हम जितनी बातें आपको समझाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, वो सारे पहले ही हम जो है व्हाइट बोर्ड में उतार चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम क्वेश्चन को इसी तरह ढंग से डील करेंगे, ताकि बताने के दरमियान जो है कोई ऐसा चीज जो है छूट ना जाए जो इस प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह गया। इसीलिए हम सारी बातों को पहले बोर्ड में लिख दिए, ताकि हम कोई चीज बताने के समय भूल न जाए, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले हम जो है प्रश्न में जितनी बातें बताई गई है उसको 1 बाय 1 जो है हम लिख लिए हैं, ताकि आप लोग को, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है अपने नोट्स जहां बनाते हैं वहां पे लिखते हुए चलिए। तो देखिए 1 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तकार कुंडली है ना, वृत्त जैसा कुंडली है जिसमें 30 फेरे हैं, 30 फेरे हैं, ठीक है, जो 30 बार लपेटा गया है, इस पर तार है ना 30 बार लपेटा गया है। तो 30 बार लपेटा या 50 बार लपेटेगा, आकार तो वही रहेगा ना, इसी के ऊपर ना लपेटेगा। तो यही तो है जो 30 बार लपेट करके एक जो है गोला बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर, यानी इसको 8.0 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, तो 0 पॉइंट मतलब 100 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो आपका 0.08 मीटर हो गया। ये मीटर में हम चेंज कर दिए, क्योंकि हमको इस मीटर में ही चाहिए, सूत्र में हमेशा मीटर में ही लगाते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बोलता है आई इक्वल टू धारा, आई मतलब धारा, कितना धारा इसमें, कितना करंट जो है जा रहा है, कितना करंट का वोल्टेज इसमें जा रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। तो धारा जो है 6.0 एम्पियर का विद्युत धारा इस पर चल रही है ना, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब 1 टेस्ला में लटकी हुई है ना। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया, जो 60 डिग्री पर जो है ये झुका हुआ है ना, ये मतलब अभिलंब से 60 डिग्री का जो है कोण बनाती है, ये आपने अभी बताया, डायरेक्ट जो है 0 डिग्री नहीं बना रहा। तो हमें घूर्णन से रोकने के लिए कितना एंटी टॉर्क निकालना है ना, घूर्णन से रोकने के लिए आवश्यक एंटी टॉर्क जो है हमको निकालना है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो घूमेगा तो उसकी घूर्णन को रोकने के लिए कितनी ताकत उस पर लगेगी, यही कहता है। तो चलिए सिद्धांतिक बात कुछ समझते हैं। ये क्वेश्चन की जो है, क्वेश्चन अपने आप में एक सिद्धांत पर टिका हुआ है, जो अगर सैद्धांतिक बात को नहीं समझती हो तो इसका मतलब तुम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये सैद्धांतिक बात क्या कहता है, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, करंट कैरिंग कॉइल जो है, जो करंट प्रभावित करता है, वो कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उसका तल, उसका जो नीचे का तल, देखिए जब कोई करंट कैरिंग कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में होता है और उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाता है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके साथ कोण बनाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में होता है कोई कॉइल जो है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाती है, तो उस पर एक आघूर्ण लगता है जो इसे घुमाने की कोशिश करता है, तो है ना, ये एक सैद्धांतिक बात है। तो इस पर एक आघूर्ण बल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है ना, जो उसको घुमाने की कोशिश करता है। जब कोई, फिर से समझिए, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में होता है और उसका तल, उसका निचला तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाती है, तो उस पर एक आघूर्ण लगता है जो उसे घुमाने की कोशिश करता है। ये सैद्धांतिक बात है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 12th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से इतनी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए टॉर्क का सूत्र हम लोग जानते हैं टा, ये एन आई का मतलब करंट जो है
है ना। ए का मतलब एरिया होता है, बी का मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबक के क्षेत्र, और साइन थीटा इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये जो है कोण बनाता है मैग्नेटिक क्षेत्र के साथ, जो है एक डायरेक्ट 0 डिग्री या कोई भी कोण बनाता है, इसीलिए हम साइन थीटा इसको लिखते हैं। तिरछा कोण बना रहा है इसीलिए हम उसको साइन 60 डिग्री को लेंगे, इसीलिए साइन का हम लोग सिंबल दिए हैं, जरूरी है। तो पहले ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले क्या होता है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। कुंडली वृत्तकार है तो एक फेर का क्षेत्रफल नहीं लगेगा, एक फेर और 30 फेर एक ही बात है, तो एक फेर का क्या होता है ये वृत्त हो जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसी का क्षेत्रफल से हम लोग निकाले हैं है ना, इसका क्षेत्रफल निकाले, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आर आपका जो है 0.08 मीटर, तो 0.08 मीटर का स्क्वायर मतलब आर इसके हैं तो आर का स्क्वायर लगाए हैं, बस 22.7 को हम भाग दिए तो 3.14 आया है, और इसको जो है इसको भी गुना किए 2 बार तो 0.0064 आया है, और इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए, प्लेन मल्टीप्लिकेशन आप लोग सभी को पता है, इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना मीटर स्क्वायर आ गया है। अब इसी का वैल्यू, ये सभी वैल्यू को इन द फैक्ट सभी मानों को सूत्र में रख दे, इस सूत्र पर सभी मानों को रख दे, क्योंकि हम n बराबर भी जानते हैं, n मतलब फेरों की संख्या, तो कितना फेर है 30 है, तो n के जगह हम 30 लगा दिए। विद्युत धारा कितना, I का मतलब विद्युत धारा कितना 6.0, तो 6.0 एम्पियर I के जगह लगा दिए। ए जो अभी अभी क्षेत्रफल आपका आया है इतना 0.0201 और जो है आपका ये क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तो 1 है, 1.0 मतलब 1 ही हुआ, और साइन थीटा के जगह, थीटा मतलब मेरा 60 डिग्री है तो साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना था 8 पॉइंट, साइन थीटा का मतलब √3/2 होता है, याद रखिएगा साइन थीटा का मतलब √3/2 होता है, जिसको अगर वैल्यू में निकालेंगे तो इसका 0.866 होता है, जो हमने पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो अपने सभी को पुट कर दिए। इसके बाद प्लेन मल्टीप्लिकेशन जो बच्चे लोग करते हैं, प्लेन मल्टीप्लिकेशन जैसे सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो ये जो है टॉर्क जो है आपका इतना निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ जो ये फॉर्मूला जो है आपका, फॉर्मूला में जितनी बातें लिखी है यहाँ पर हम सारी बातों को लिख दिए। एल का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब, थीटा का मतलब वहाँ पर क्या हम लोग समझते हैं। तो एन बराबर कुंडली का फेर, है ना, कितना फेर है, आई बराबर धारा, है ना, ए बराबर एक फेर का क्षेत्रफल, जो एक फेर का क्षेत्रफल रहेगा इस बार 30 बार लपेटेंगे, एक ही क्षेत्रफल को मानते हैं। बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, थीटा बराबर चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के अभिलंब के बीच का कोण जो है, तो इसको हम लोग मान के चले हैं, और देख लीजिए ये कितना सिंपल सा है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक आ जाएगा। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को अंत करते हैं और वेट कीजिए, तुरंत फिर इसका अगला क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। थैंक यू।